भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश बेलमोर स्पेसक्राफ्ट में खराबी के चलते 80 दिनों से स्पेस सेंटर में फंसे हुए हैं। उनकी वापसी के दबाव के बीच नासा ने कहा है कि स्टारलाइनर से एस्ट्रोनॉट्स वापस आ सकेंगे या नहीं, यह 24 सितंबर के बाद ही तय किया जा सकेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टारलाइनर से एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने में 3 बड़े खतरे हैं। क्या सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन में खाने पीने और ऑक्सीजन की कमी हो रही है? वापसी का प्लान क्या है और उसके क्या खतरे हैं? बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। क्या स्पेस स्टेशन पर ऑक्सीजन या दूसरी ज़रूरी चीज़ों की कमी हो गई है? इसका जवाब है नहीं। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर खाने, कपड़े और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की कोई कमी नहीं है। 14 अगस्त 2024 को प्रोग्रेस MS-28 नाम के कार्गो रिफ्लाई स्पेसशिप से ISS पर लगभग 3 टन खाना, कपड़े, ईंधन, मेडिकल और साफ सफाई की चीज़ें भेजी गई हैं। इसमें स्टेशन के वायुमंडल को फिर से रिफिल करने के लिए 950 किलो प्रोपेलेंट, 420 किलो पानी और 50 किलो नाइट्रोजन भी शामिल है। इससे पहले 4 अगस्त को सिग्नस NG-21 नाम के अमेरिकी कार्गो स्पेसशिप के ISS पर 3.8 टन सामान भेजा गया था। इसमें करीब 1 टन खाना और कपड़े थे, 1 टन रिसर्च के उपकरण, कुल हार्डवेयर और कुल कंप्यूटर के सामान थे। एस्ट्रोनॉट्स सांस के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसका इस्तेमाल करके करीब 50% ऑक्सीजन रिसाइकल हो जाती है। सोलर पैनल से बनी बिजली के इस्तेमाल से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है ताकि एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन की कमी न हो। हालांकि एक बड़ी दिक्कत एस्ट्रोनॉट्स के शरीर की गंदगी है। यह ISS की हवा को सांस लेने लायक नहीं रखती। इससे निपटने के लिए नाइट्रोजन को पानी से बनी ऑक्सीजन में मिलाया जाता है ताकि ताज़ी हवा बनाई जा सके। अब एक सवाल और है जो आप लोगों के जहन में उठता होगा, मेरे भी जहन में उठ रहा है। वो सवाल है, क्या सामान लाने ले जाने वाले कार्गो से सुनीता की वापसी नहीं हो सकती? खासकर ये सवाल सबके जहन में हो रहा होगा। तो इसका जवाब है नहीं। सामान पहुंचाने वाले स्पेसशिप आमतौर पर पृथ्वी पर नहीं लौटते। दरअसल ISS पर कपड़े धोने की सुविधा नहीं है। कपड़े और बाकी इस्तेमाल की जा चुकी चीज़ों का कचरा इकट्ठा होता रहता है। जब ISS पर एक नया कार्गो शिप आता है तो पुराने कार्गो शिप को ISS से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। यहाँ उसे सुरक्षित तरीके से वायुमंडल में जला दिया जाता है। हालांकि SpaceX का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कार्गो ले जाने के बाद वापस पृथ्वी पर उतर सकता है, लेकिन अभी एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए नासा ने ड्रैगन भेजने की कोई योजना नहीं बनाई है। एक सवाल और है दोस्तों जो आप पूछना चाह रहे होंगे, स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग और नासा के बीच सुनीता को वापस लाने पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में खराबी के बाद कई टेस्ट किए गए थे। बीते दिनों जानकारी आई कि बोइंग ने अपने स्टारलाइनर को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए फिट बताया है। हालांकि नासा इसे लेकर आश्वस्त नहीं है। सुनीता और विल्मोर की वापसी के लिए अभी भी नासा स्टारलाइनर को फिट नहीं मान रहा है। ये मिशन नासा के एक लंबे प्रोग्राम का हिस्सा है। साल 2030 में ISS को बंद कर दिया जाएगा। नासा हर साल 2 बार बोइंग के स्टारलाइनर और एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को ISS पर भेजना चाहता है। एक सवाल और, सुनीता और बुश की वापसी के लिए नासा ने लेटेस्ट प्लान क्या बनाया है? नासा ने 22 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर एक अपडेट जारी करके बताया कि उसके और बोइंग एक्सपर्ट्स ISS ने एस्ट्रोनॉट्स की वापसी को लेकर डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। नासा के मुताबिक 24 अगस्त को रिव्यू पूरा होने से पहले तक यह नहीं बताया जा सकता है कि सुनीता और विल्मोर को स्टारलाइनर से वापस लाया जा सकेगा या नहीं। नासा के स्पेस ऑपरेशन मिशन डायरेक्टरेट के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर केन बोफसॉक्स की अध्यक्षता में रिव्यू किया गया है। रिव्यू पूरा होने के बाद नासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अगर रिव्यू में फैसला लिया गया तो स्टारलाइनर से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की तैयारी शुरू की जाएगी। स्टारलाइनर से वापसी में सुनीता और विल्मोर की जान को क्या खतरा है? ये सवाल बहुत ज़रूरी है। अमेरिका के मिलिट्री स्पेस सिस्टम्स के कमांडर रहे रूडी रिडोल्फी ने स्टारलाइनर से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी में खतरे के 3 सिनेरियो बताए हैं। सिर्फ 96 घंटे के ऑक्सीजन के साथ स्पेस में फंसना। ISS पर जितनी ज़रूरत हो उतनी ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, लेकिन वापसी करते समय स्पेसक्राफ्ट के जिस कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स होंगे उसमें सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन होगी। पृथ्वी के वायुमंडल में ना घुस पाना। अगर स्पेसक्राफ्ट का एंगल गलत हुआ तो पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं घुस पाएगा, तो ये भी खतरा है। स्पेसक्राफ्ट का जलकर भाप बन जाना। अगर स्पेसक्राफ्ट बहुत खड़े कोण स्टेप एंगल से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा तो हवा के घर्षण और उससे उपजी गर्मी के साथ स्टारलाइनर की हीट शील्ड फेल हो सकती है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोग सोच रहे होंगे। क्या सुनीता और विल्मोर के अलावा भी कुछ एस्ट्रोनॉट्स ISS से वापस धरती पर आने वाले हैं?
असल में नासा का एक्सपेडिशन 71 नाम का एक अभियान 5 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ। ये सितंबर 2024 में खत्म होगा। इसके तहत कुल एस्ट्रोनॉट्स अभी आईएसएस पर मौजूद हैं। इसमें सुनीता और बिलमोर के अलावा 4 अमेरिकी और 3 रूसी एस्ट्रोनॉट्स भी हैं यहाँ पर।